एशिया की सबसे बड़ी भूतिया और खौफनाक जगहों में से एक है भानगढ़। भानगढ़ दुर्ग जो भारत की सबसे खौफनाक जगहों में से एक है। इस दुर्ग का निर्माण 17वीं शताब्दी में अकबर के 9 नवरत्नों में से एक राजा मानसिंह के छोटे भाई माधव सिंह ने करवाया था, जो वर्तमान में राजस्थान के अलवर और जयपुर जिले की सीमा पर स्थित है। स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी यहाँ रूहानी ताकतों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ दस्तक देती है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने इसी भानगढ़ दुर्ग के भूतिया होने की कहानी प्रस्तुत करूंगी, जिसके कारण भानगढ़ का दुर्ग रातों रात खंडर हो गया और आखिर कैसे लगभग 1700 की संख्या में घर वीरान और उजड़ गए और किले के परिसर में भव्य मंदिर और हवेलियां और बाजारों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। जैसे ही आप दुर्ग के दरवाजे पर आएंगे, आपको लोहे के बने दरवाजे मौत की चेतावनी देते हुए प्रतीत होंगे। किले के अंदर प्रवेश करते ही आपको चमगादड़ों की आवाजें और जीर्ण टूटी फूटी हालत में बनी दीवारें आपको इस दुर्ग का भूतिया होने का अनुभव रूबरू करवाएगी। सरकार द्वारा हंटेड प्लेस घोषित करने के कारण अब गांव भी काफी मीलों दूर चले गए हैं और यहाँ तक कि भारत सरकार भी सूर्यास्त और सूर्योदय से पूर्व इस किले में जाने की मनाही करती है। सूरज की आखिरी किरण के साथ ही पूरा परिदृश्य उदासी और ठंड के खोखलेपन से भर जाता है। साथ ही कहा जाता है कि जिसने भी रात को किले के परिसर में रुकने की कोशिश की वो आज तक लौटा ही नहीं। कहा जाता है कि आज से तकरीबन 300 साल पहले महल के प्रांगण में लोग हर्ष और उल्लास से जीवन यापन करते थे। छोटे छोटे राजकुमारों के खेलने की आवाजें, रानियों के बढ़ते कदमों से उनके पायलों की छन की आवाज से पूरा महल मंत्रमुग्ध रहता था। लेकिन न जाने किस काले साये की नजर इस राज परिवार पर पड़ी, जिसके कारण उस काली अंधियारी रात में पूरा महल खंडर और वीरान हो गया। इन महलों के प्रांगण में राजशाही परिवार की एक रानी रहा करती थी, जिसका नाम रत्नावती था, जो महाराजा छत्र सिंह की पुत्री थी। कहते हैं कि रानी इतनी खूबसूरत थी कि उनकी आंखें हिरणी की तरह और चेहरे की चमक यूं मानो पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। रानी के खूबसूरती के चर्चे चारों ओर थे, लेकिन पास ही के नगर में एक तांत्रिक रहा करता था, जो तंत्र विद्या में काफी माहिर था। उस साल उस नगर में काफी भीषण अकाल पड़ गया, लेकिन तांत्रिक ने महाराजा छत्र सिंह की दानवीरता के किस्से सुन रखे थे, जिसके कारण वो भानगढ़ आ गया और वहां जाकर भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। एक दिन जब तांत्रिक महल में भिक्षा मांगने गया तो उसकी नजर रानी रत्नावती पर पड़ती है और उसकी सुंदरता देख तांत्रिक मंत्रमुग्ध हो उठा। नौकरों की भिक्षा देने के बाद तांत्रिक महल से चल देता है, लेकिन उसका मन रानी रत्नावती पर अभी भी था। रानी रत्नावती को प्राप्त करने के लिए उसने अपनी कुटिया महल के सामने वाली पहाड़ी पर बना ली। तांत्रिक वहां से रोज रानी को निहारते रहता था और अपनी नजरें पूरे दिन रानी पर रखता। एक दिन रानी स्नान करके लौटी तो उसके बालों में लगाने वाला सुगंधित तेल खत्म हो गया और उसने अपनी दासी से कहा, मेरा सुगंधित तेल खत्म हो गया है, जरा बाजार से मेरे लिए तेल तो लेकर आना। ये सब बातें महल के अंदर हो रही थी, लेकिन ये सब बातें काली तंत्र विद्या की वजह से तांत्रिक को आराम से पता चल जाती थी और जैसे ही दासी बाजार में जाती है, उससे पहले वह बाजार में जाकर साहूकार बनकर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही दासी उसकी दुकान के आगे से गुजरती है, उसकी नजर तांत्रिक की आंखों पर पड़ जाती है और वो उसके इंद्रजाल में फंसकर उसकी दुकान पर आ जाती है। उसने तेल की बोतल पर तंत्र क्रिया कर दासी को दे दिया। दासी तेल को महल में लेकर आ जाती है, लेकिन रानी इतनी विवेकशील और अनुभवी थी कि वह उस तेल की बोतल को देखकर सहम जाती है और वह समझ जाती है कि कुछ तो गलत है और वह दासी से कहती है, अरे दासी, तुम ये तेल किस दुकान से लेकर आई हो? क्योंकि रानी के बालों के लिए सुगंधित तेल सिर्फ एक ही दुकान से आता था। दासी ने उत्तर दिया कि आज उस दुकान पर सुगंधित तेल खत्म हो गया था और वो दूसरी दुकान से तेल लेकर आई है। इतना सुनकर रानी ने उस तेल को बाहर उड़ेलने के लिए कह दिया और दासी उस तेल को महल के बाहर ले जाकर पत्थर की शिला पर उड़ेल कर आ गई और रानी ने पूरा वृतांत महाराजा छत्र सिंह को कह सुनाया। लेकिन सूर्यास्त होते ही तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। भानगढ़ के दुर्ग पर अब घोर अंधकार के काले बादल मंडराने लगे। रानी समेत पूरा राजशाही परिवार महल की छत से देख रहा था कि पत्थर का एक विशाल टुकड़ा सामने वाली पहाड़ी पर तंत्र साधना में लगे उस तांत्रिक पर जा गिरा, क्योंकि उस तेल में ऐसे तंत्र मंत्र थे कि जो भी उस तेल को लगाएगा वो सीधा तांत्रिक के पास पहुंच जाएगा। क्योंकि दासी ने उस तेल को एक पत्थर की शिला पर उड़ेल दिया था और शाम होते ही
वह पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक के पास जा पहुंचा और उस तांत्रिक की मौत हो गई। और मरते मरते उस तांत्रिक ने शाप दिया कि जो भी रात को 12 बजे के बाद उस महल में रहेगा वो मर जाएगा। लेकिन महल में लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण कुछ लोग रात को 12 बजे से पहले महल से बाहर ना आ सके और अपनी सांसें गंवा बैठे। उस रात से भानगढ़ का किला गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। अगर आप भी भानगढ़ दुर्ग देखने के इच्छुक हैं तो मैं आपको बता दूं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली से भानगढ़ 250 किलोमीटर की दूरी पर है और राजधानी जयपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है और सबसे नजदीकी शहर है अलवर। अलवर से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है भानगढ़। साथ ही किले में एंट्री के लिए आपको मुख्य दरवाजे पर पर्यटन विभाग की टीम को शुल्क देना होता है। शुल्क जमा करवाकर ही आप दुर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही आप दुर्ग में प्रवेश करोगे तो आपको जल से भरा हुआ एक प्राकृतिक कुंड दिखाई देगा और आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस जलकुंड में यह पानी कहां से आ रहा है। जलकुंड के दाहिनी ओर चलने पर एक मोती डोंगरी का मंदिर भी बना हुआ है जो आज तक जो का त्यों खड़ा है। साथ ही आप सिटी पैलेस महल, सरिस्का अभ्यारण्य, बाला किला मंदिर, वीर हनुमान मंदिर इत्यादि पर्यटन स्थलों पर घूम सकते हैं। भानगढ़ की इस भूतिया कहानी पर आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन निश्चित रूप से आपको इस किले का आकर्षण बहुत ही लुभाएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए और जानकारियों के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।